अभी हम लोग देखे थे हाइपर कंजुगेशन में क्या कंडीशन होनी चाहिए और किस पे वो अप्लाइड होता है, ठीक है। तो हाइपर कंजुगेशन में क्या कंडीशन होता है, जहाँ पर एटलीस्ट 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो और क्या होनी चाहिए, वो किस कार्बन पे होने चाहिए, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, उसकी sp3 होनी चाहिए। क्या रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा जो कार्बन होगा, और क्या होगा, अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। ये कंडीशन होनी चाहिए हाइपर कंजुगेशन में। और अप्लाइड किस पे मैं बताई थी, एक है आपका इन कार्बोकेटायंस, इन फ्री रेडिकल्स, एल्कीन्स एंड बेंजीन, ठीक है। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कैसे काउंट करते हैं ये भी मैं बता चुकी हूँ। तो अल्फ़ा कार्बन कैसे, पहले अल्फ़ा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन अटैच होंगे वही आपके क्या होंगे, अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो चलिए आइए देखते हैं इन कार्बोकेटायंस में जो हाइपर कंजुगेशन होता है वो किस पे अप्लाइड होता है, कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल्स, एल्कीन एंड बेंजीन पे। तो हम लोग कार्बोकेटायन में देख रहे हैं कैसे काउंट करेंगे। तो आपको काउंट करने का बहुत ही ईजी है। क्या करना है, आपको जहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप गिरे, उसको फंक्शनल ग्रुप मिले वहाँ पे आप उसको क्या करेंगे, एक बॉक्स में उसको बंद कर देंगे, एक बॉक्स में उसको क्या करेंगे, कैद कर देंगे। तो यहाँ पे कहाँ दिख रहा है आपको, फ्री रेडिकल्स, ठीक है। इसको आप क्या किए, इसमें कैद करके इसको रख दीजिए, ठीक है। ये एल्कीन की बात हो रही है, ये एल्कीन में है। बेंजीन में आपको ये दिख रहा है बेंजीन, ठीक, ये हो गया। ये आप पहले क्या करोगे, पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो भी आपको दिखे फंक्शनल ग्रुप उसको क्या करेंगे, एक बॉक्स में उसको बंद करके रख देंगे, उसको कैद कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो इस फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन अटैच हो उसमें क्या होता है, वो अल्फ़ा कार्बन होता है, अल्फ़ा कार्बन हुआ। और जो अल्फ़ा कार्बन से हाइड्रोजन अटैच रहेगा वही आपका क्या होगा, अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन हुए, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, इसमें क्या है, इधर भी अल्फ़ा है और इधर भी अल्फ़ा कार्बन है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी है। देख लीजिए, बताई हूँ मैं पहले कि अगर सिंगल बॉन्ड रहे, अगर सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ पे क्या होगा, sp3 होगा, डबल बॉन्ड है तो sp2 रहेगा और ट्रिपल बॉन्ड है तो sp रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका sp3 है, तो यहाँ पे 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितने हुए आपके, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जब आप काउंट कर रहे हो तो ये आ रहा है sp2, ये भी आ रहा है sp2, मीन्स यहाँ पे क्या है, 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन। जहाँ पर भी आपको अल्फ़ा हाइड्रोजन 0 दिखे वहाँ पे हाइपर कंजुगेशन अप्लाई नहीं होता है, ठीक। इधर आते हैं, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे क्या है, sp2 है और यहाँ पे क्या है, आपको अल्फ़ा कार्बन मिल जाएगा जिसमें क्या है, 3 हाइड्रोजन इसमें से अटैच होते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक। नेक्स्ट आते हैं फ्री रेडिकल में, यहाँ पे कितने आपको दिख रहे हैं, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने दिख रहे हैं आपको, 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हैं, 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन, मीन्स यहाँ पे कितने होंगे टोटल, 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 1 कार्बन यहाँ है, यहाँ पे भी कार्बन है, 2 3 4, मतलब कितने यहाँ पे हैं आपको, 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक। यहाँ आते हैं, कितने आपके 1 2 3 मीन्स 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन, टोटल कितने हुए आपके, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ओके। अब आते हैं हम लोग एल्कीन में, एल्कीन में क्या कि इसमें भी है आपके 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हैं, 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हैं, 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, टोटल इसमें कितने हुए, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक। इधर आते हैं, इसमें कितने होंगे आपके, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन एंड 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, टोटल यहाँ पे कितने हो गए, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन। यहाँ पे आते हैं, देखते हैं क्या हुआ, यहाँ पे एक कार्बन है, 1 कार्बन है, 1 2 3 कंप्लीट है, यहाँ पे मीन्स 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन। यहाँ पे भी क्या है, 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन, मीन्स यहाँ पे क्या है, 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक। अब आते हैं हम लोग बेंजीन में, देखते हैं ऐसे ही काउंट करेंगे। यहाँ पे कितने हैं आपके, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक। यहाँ पे कितने हैं, 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हैं, 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। अब आप लोग को हाइपर कंजुगेशन में
आपको क्या देखना है, सिर्फ अल्फ़ा हाइड्रोजन आप देख लेंगे तो उस पर क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन आप देखेंगे और क्या देखेंगे, किस पे होनी चाहिए, किस कार्बन पे होनी चाहिए, वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो वो हाइपर कंजुगेशन वहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए। अच्छा, यहीं पे एक क्वेश्चन बता देते हैं, जैसे कभी कभी आता है स्टेबिलिटी बताने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया रहेगा या कार्बोकेटाइन में दिया रहेगा, फ्री रेडिकल्स, एल्कीन एंड बेंजीन, इस पर आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि इसकी स्टेबिलिटी बताइए, कौन सा मोर स्टेबल है। तो आप क्या करोगे, जो भी आपको दिख रहा है सबसे ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो वो क्या रहेगा, मोर स्टेबल रहेगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन, 0 एंड 3। सबसे ज़्यादा कहाँ दिख रहा है आपको, 6 वाले पे, मीन सबसे ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन कहाँ पे है, इस वाले में, इसलिए क्या है, मोर स्टेबल। तो स्टेबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, अल्फ़ा हाइड्रोजन के। ठीक है, जितना आपका अल्फ़ा हाइड्रोजन रहेगा उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, कम रहेगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम रहेगी। ऐसे ही हम लोग को फ्री रेडिकल में भी देखना है, ऐसे ही एल्किन में भी देखना है, और सेम हम लोग बेंजीन में भी ऐसे देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो स्टेबिलिटी, यहाँ पे आप लिख लीजिए स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फ़ा हाइड्रोजन, या इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। स्टेबिलिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन के। ठीक है, इसको पहले आप नोट कीजिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, और फिर हाइपर कंजुगेशन के टाइप्स भी देखेंगे, जो प्लस एच होता है और माइनस एच होता है, उसको देखेंगे कि जब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिए रहेंगे फिर उसमें से पूछेगा कि कौन सा आपका स्टेबल है। तो पहले तो आप इस चीज़ से निकाल सकते हैं कि स्टेबिलिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन से। सेकंड क्या है आपका, जो प्लस एच है माइनस एच है उसमें निकालते हैं, फिर उसको इंडक्टिव इफेक्ट से कंपेयर करते हैं। तो अभी हम लोग हाइपर कंजुगेशन के बारे में पढ़ेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में तो आप एक डिफिनेशन लिख सकते हो उसमें, इट इज़ डिफाइंड एज द सिग्मा बॉन्ड कंजुगेशन विथ एडजेसेंट एटम पी ऑर्बिटल। ठीक है, जैसे क्या था, सिग्मा पाई बॉन्ड जो होता है उसको भी हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं, नो बॉन्ड रिजोनेंस को भी हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं, सिग्मा पी ऑर्बिटल को भी आपको क्या बोलते हैं, हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं, बेकर नाथेन इफेक्ट जो था उसको भी क्या बोलते हैं, हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन, जो कि इस पर हम लोग को क्वेश्चन करना होता है। एक है आपका माइनस आई इफेक्ट और एक है आपका प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, 2 टाइप्स में हम लोग इफेक्ट देते हैं हाइपर कंजुगेशन का, प्लस एच होता है और एक माइनस एच होता है। जो प्लस एच है ये क्या करता है, डोनेट करता है, मतलब ये दानवी टाइप का है, मतलब दान देता है ये किसको, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDG इसको बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, EWG। ठीक है, अब कहाँ पे प्लस एच लगाएंगे, कहाँ पे माइनस एच लगाएंगे। मान लीजिए सपोज ढेर सारे आपको स्ट्रक्चर दिए हैं रिजोनेटिंग टाइप का, उसमें आपको कुछ ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट अटैच हुए हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कहाँ पे प्लस लगाएंगे कहाँ पे माइनस। तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे जो आपका प्लस एच है वो होता है सिग्मा बॉन्ड्स टुवर्ड्स नेबरिंग एटम पी ऑर्बिटल। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या याद रखना है, जितने भी सारे आपको एल्किल ग्रुप दिखे वहाँ पे क्या लगेगा, प्लस एच। जहाँ पर भी आपको एल्किल ग्रुप दिखे वहाँ का क्या लगेगा, एच। ठीक है, जैसे एल्किल क्या होता है, आर से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, आर क्या है, जहाँ ऑल एल्किल ग्रुप हैविंग अल्फ़ा हाइड्रोजन, अल्फ़ा हाइड्रोजन तो हमेशा लगेगा ही, क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट हाइपर कंजुगेशन, सो अल्फ़ा हाइड्रोजन तो आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज़, जितने भी एल्किल ग्रुप आप देखेंगे वहाँ पे आपको लगेगा प्लस एच। ठीक है, क्या लगेगा, प्लस एच। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपके एल्किल ग्रुप के। माइनस एच आप देखेंगे कहाँ पे लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, EWG होते हैं। ये क्या होता है, दिस इज ओनली सोन बाय, ये केवल यही जो आपका जो 4 ग्रुप है ये कुछ रेयर है, इसी 4 ग्रुप में आपको दिखेंगे माइनस एच। तो याद करना भी ईजी है, आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है। कार्बन के साथ X3 मतलब कार्बन के साथ 3 एटम लगे रहेंगे, जिसको हम लोग हेलोजन बोलते हैं। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है। ठीक, वहाँ पे आपको क्या लगेंगे, माइनस एच लगेंगे,
और ऑल एल्किल ग्रुप हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, वहाँ पे क्या लगेंगे +H, बस ये याद रखना है, ठीक है। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया। अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे अभी हम लोग देखे थे अल्फ़ा हाइड्रोजन निकालना देखे थे कि कैसे निकालते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन आता है इस टाइप का, कैलकुलेट द नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम इन द फॉलोइंग कार्बोकेटायन, या कार्बोकेटायन की जगह लिखा रहेगा फ्री रेडिकल्स, या एल्किन्स लिखा रहेगा, या बेंजीन रहेगा, कोई भी स्ट्रक्चर रहेगा। तो कैसे इसको निकालना है नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन बताई थी मैं। क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी आपको फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है उसको क्या करेंगे, बॉक्स में उसको बंद कर देंगे, कैद कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बगल का कार्बन है उसको देखेंगे, अगर वो sp3 है तो वो अल्फ़ा कार्बन है। पहले तो फंक्शनल ग्रुप से जो जुड़ा रहेगा कार्बन वो क्या रहेगा, अल्फ़ा कार्बन रहेगा। और अल्फ़ा कार्बन जब हमें मिल गया तो फिर देखेंगे कि वो sp3 है। sp3 है तब क्या करेंगे, अल्फ़ा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन अटैच रहेंगे उसको ऐड करके उसको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे काउंट कर लेंगे। तो आपका निकल जाएगा अल्फ़ा हाइड्रोजन जो इस स्ट्रक्चर के लिए वो क्या है 4 है, यहाँ पे क्या है 8 है, और यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या है 1 है, ठीक है। इस तरह आप निकाल लेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे राइट करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल्स, एल्कीन, जो भी यहाँ लिखा रहा है चेंज हो सकता है, ठीक है। इस वाले स्ट्रक्चर में भी आप निकाल सकते हो, जैसे अल्फ़ा हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो इसको निकालने के लिए आपको हमेशा याद रखना है स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है आपका, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम, और क्या है नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन। इसको भी याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर मिल जाएगा उसमें पूछेगा कि इसमें कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन बन सकते हैं, तो आप क्या बताओगे, जितने भी नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन बने, जितने आपके अल्फ़ा हाइड्रोजन निकलेंगे उतने ही इसके स्ट्रक्चर बन सकते हैं। सिंपल आप इसका आंसर दे